नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम लास्ट क्लास में अपने डेट एंड टाइम के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे और हमने नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट आईएनटीआर का जो फंक्शन था वो लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इस क्लास में हम अपने कुछ और फंक्शंस डेट और टाइम से रिलेटेड देखेंगे। तो पहला फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास वीक डे का फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस गाइस मैं आपको बता चुका हूँ और अगर आपने नहीं देखे हैं ये सारे फंक्शंस तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके सारे फंक्शन चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और वो किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे वीक डे वाले फंक्शन के बारे में। वीक डे क्या करता है, आपको वीक का दिन बताएगा कि कौन सा वीक का दिन है। जैसे आज मैंने आज टुडे की डेट डाल दी है टुडे फंक्शन का यूज करके। अब मेरे को वीक का डे पता करना है कि ये कौन सा डे हमारे वीक का चल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वीक डे, डेट लूंगा। अब यहाँ पर अगर आप ये रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, आप इसको बंद करेंगे तो आपको बताएगा वीक का फर्स्ट डे चल रहा है, बिकॉज ये संडे को फर्स्ट मानता है बाय डिफॉल्ट। संडे को फर्स्ट मानता है और उसके बाद में मंडे को सेकंड मानेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेट को चेंज कर देता हूँ, लाइक डेट को मैंने कर दिया, इसको वैल्यू पेस्ट किया, डेट को मैंने 18 कर दिया, तो मंडे को सेकंड डे मानेगा और मंडे टू सैटरडे 7 डेज होते हैं। अगर रिटर्न टाइप में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो मंडे में क्या होता है कि देखो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था 1 होता है, तो 1 क्या होता है हमारा संडे होता है। अगर आप 2 लिखेंगे तो मंडे को फर्स्ट मानेगा, अगर 0 लिखेंगे तो मंडे को 0 मानेगा और वीक में 6 डेज बताएगा। सेम एज इट इज मंडे को 1 मानना है, मतलब यहाँ पर आप लिस्ट चूज कर सकते हैं कि किसको आपको 1 मानना है। फ्राइडे को 1 मानना है, तो अभी बाय डिफॉल्ट संडे को 1 मानता है, लेकिन आप मंडे को 1 मानना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए मंडे को, ये देखो यहाँ पर मंडे को 1 मान रहा है, 18 का जो है वो मंडे है। अगर 17 लिखेंगे तो संडे है जो वो 7 मान रहा है। आई होप आप समझ गए हैं मेरी बात को वीकडे के बारे में। वीक नंबर क्या होता है गाइस, जो ईयर के वीक होते हैं हमारे पास 50 टू 53 वीक होते हैं। तो ये कौन सा वीक चल रहा है ईयर का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 12th मंथ लिख रखा है मैंने 17 दिसंबर। तो यहाँ पर वीक कौन सा है, तो वीक नंबर हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 51 वीक हमारा जो ईयर का है वो चल रहा है। साल में 50 टू 53 वीक होते हैं, तो ये 51th वीक है। ये डेट जो बिलोंग करती है वीक, नंबर आप लिखेंगे, इस डेट को केवल सिलेक्ट करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये 51 वीक है ईयर का। आई होप गाइस आप ये समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमने नहीं पढ़ा था। तो अगर आपके पास में टाइम दे रखा है टेक्स्ट के अंदर, जैसे हमारे पास डेट हमें टेक्स्ट के अंदर दे रखी थी, तो अभी टाइम है नंबर के अंदर, जो मैं किससे लेके आया हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन से लेके आया हूँ। ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर, टाइम वाला जहां मैंने बताया था। अब मैंने इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसा सिंगल कोट लगा के इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज ये टेक्स्ट में हो चुका है। तो अब क्या होगा कि आप इस पे जो ऑपरेशन है वो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई टाइम या कोई डेट टेक्स्ट में अगर दी हुई होती है तो उसमें आप कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करके अपने लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकते इफ के, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको ऊपर दिया था। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए टाइम वैल्यू आपको लगाना है। टाइम वैल्यू में आपको ये टाइम दे देना है, तो वो आपको फिर से टाइम ही रिटर्न कर देगा। लेकिन ये जो टाइम रिटर्न करेगा वो किस फॉर्मेट में होगा, नंबर फॉर्मेट में होगा। आप देखिए ये कुछ 0 पॉइंट लिख के आ रहा है, तो इसका फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के टाइम में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको ऑटो फिट कर लेंगे, या फिर एक हमारे पास में होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। जैसे कंट्रोल शिफ्ट हैश होता है, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट होता है टाइम के लिए, हैश होता है डेट के लिए और एट द रेट होता है टाइम के लिए। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एट द रेट दबाएंगे, एट द रेट का सिंबल ये वाला होता है, इसको अगर आप दबाएंगे किसके साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, तो ये टाइम का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा शेल को, जैसे हैश दबाने से डेट में कर देता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास में एक फंक्शन है ईयर फ्रैक्शन, उसको भी गाइस हम देख ही लेते हैं। ईयर फ्रैक्शन, तो ये दो डेटों के बीच में कितनी, दो डेटों के बीच में कितने हमारे ईयर हैं उनको कैलकुलेट करके आपको बताएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1/1/2023 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/1/2024। तो देखिए दो डेटों के बीच में कितने ईयर हैं वो कैलकुलेट करने हैं आपको। तो आप यहाँ पे ईयर फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। ईयर फ्रैक्शन ये आपको स्टार्ट डेट देगा, ये एंड डेट देगा।
एंटर प्रेस करेंगे तो 1 ईयर है। लेकिन अगर अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, लाइक मैं इसको 7 बना देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो 0.5 में दिखाएगा ये कुछ। नहीं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 6 और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 30। ओ एक्चुअली में यहाँ पर जो हमें लिखना चाहिए था वो मंथ पहले लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं मंथ लिखूंगा पहले, क्योंकि मंथ हमारे को हमें इस फॉर्मेट में पहले मिला हुआ है। एंड देन मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट। तो मैंने एक यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं इसका फॉर्मेट। देखिए 1 जैन से 1 जुलाई में 0.5 हो रहे हैं, तो मतलब फ्रैक्शन में दो डेट का डिफरेंस बताएगा कि दो डेट के बीच में कितने ईयर है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा हमारी ये ईयर, फ्रैक्शन, डेट वैल्यू और वीक डे और वीक नंबर, ये फंक्शन हमने डिस्कस करे हैं अपनी आज की क्लास में। कुछ और फंक्शन है डेट एंड टाइम से रिलेटेड जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और जो भी फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है उसके साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।